आज की वीडियो में हम लोग प्रशिक्षण को पढ़ाया है। ठीक है, प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है। ट्रेनिंग, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे, भर्ती पढ़ लिए थे, पोजीशन क्लासिफिकेशन हो गया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ठीक है, प्रशिक्षण क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रशिक्षण से पहले, पढ़ने से पहले हम देखेंगे शिक्षण क्या होता है। शिक्षण, शिक्षण आखिर क्या है, क्योंकि शिक्षण में ही प्र जुड़ गया है तो ये हो गया है प्रशिक्षण। तो शिक्षण ये होता है कि शिक्षण, देखिए शिक्षण जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलती है शिक्षण प्रक्रिया, जीवन पर्यंत होता है ये। दूसरा इसमें क्या होता है, बच्चे की बाल्यकाल से लेके, शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, किसी बच्चे के बाल्यकाल से लेके उसकी पूरी क्या पोषण तक, पूरे मतलब जीवन के अंत तक क्या चलता रहता है, उसके पोषण, उसकी आदतें, चरित्र, ये सब चीजों में क्या होता है, बदलाव होता रहता है या चीजें बदलती रहती हैं। तो ये सब क्या होता है, ये कौन सी प्रक्रिया, इसको शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, होल चीजें, एक व्यक्ति के पूरे जीवन की जो, वो पूरे जीवन में उसकी आदतें जो होती हैं, जो उसके व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उसके चरित्र में जो सुधार होता है, वो सब क्या होता है, वो सब शिक्षण के अंतर्गत आता है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है शिक्षण का। ठीक है, जीवन भर ये चलता रहता है। प्रशिक्षण क्या होता है, देखिए प्रशिक्षण भी एक प्रकार का क्या होता है, शिक्षण ही होता है। प्रशिक्षण भी एक प्रकार का शिक्षण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए शिक्षण से हमें क्या मिलता है, शिक्षण हमको क्या देता है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण में जो होता है वो हमें क्या देती है, ज्ञान देती है। शिक्षण हमें क्या देती है, ज्ञान देती है। लेकिन प्रशिक्षण क्या करता है, प्रशिक्षण भी एक प्रकार का शिक्षण है। वो क्या देता है, ज्ञान भी देता है, प्लस उसके साथ कुछ क्या देता है, विशिष्ट कौशल भी देता है। विशिष्ट विशिष्ट कौशल भी देता है एक प्रकार का प्रशिक्षण। ठीक है ना, तो यही अंतर होता है। शिक्षण क्या होता है, हमें ज्ञान देता है, लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है, वो ज्ञान प्लस विशिष्ट कौशल भी देता है हमको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि युद्ध है, युद्ध, ठीक है ना, युद्ध है, तो बाबर ने, या बाबर ने बाबर ने युद्ध कैसे लड़ा, ये बताना क्या है, शिक्षण है। बाबर ने युद्ध कैसे लड़ा, यानी कि बाबर के बारे में, युद्ध के बारे में क्या दे रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, शिक्षण होगा। यानी कि बाबर युद्ध कैसे लड़ा, ठीक है ना, किस विधि से लड़ा था, वो हमें वो बताना क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। लेकिन किसी को युद्ध कला सिखाना, किसी को युद्ध की कला सिखाना, कला सिखाना, ये क्या होता है, ये हो जाता है क्या, प्रशिक्षण। ये क्या होता है, प्रशिक्षण, क्योंकि इसमें आप करके सीख रहे हैं ना, सिखाना है, करना है, लर्निंग है। ठीक है ना, ये हमें करके क्या कर रहे हैं, हम करके सीख रहे हैं। और ये क्या होता है, हम सिर्फ क्या है, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो पढ़ना, या आप समझ लीजिए कि किसी के बारे में बताना, ये क्या होता है, शिक्षण होता है, ज्ञान होता है। लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण किसी चीज को सीखना, एक्सपीरियंस, खुद करके सीखना, प्रैक्टिकली सीखना, या देखना, अनुभव करना उस चीज को, वो प्रशिक्षण हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार शिक्षण, शिक्षण जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। प्रशिक्षण समय समय पे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण का हमारे क्या, किसी भी चीज को क्या, प्रशिक्षण से क्या फायदे होते हैं, प्रशिक्षण के फायदे यही होते हैं। प्रशिक्षण से क्या होता है, तो प्रशिक्षण से क्या होता है कि, क्या होता है, सबसे पहले प्रशिक्षण से ये होगा कि आपको क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। इस ज्ञान में वृद्धि होती है, प्रशिक्षण से ज्ञान भी बढ़ता है, उस चीज के बारे में आप समझ जाएंगे जिस चीज के बारे में प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। दूसरा, प्रशिक्षण से क्या होगा, ये विशिष्ट कौशल देता है हमको, क्या देता है, विशिष्ट कौशल प्रदान करता है प्रशिक्षण। ठीक है, तीसरा फिर क्या देगा प्रशिक्षण, अभिवृत्ति, इससे अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड का निर्माण करता है, एटीट्यूड का निर्माण। ठीक है, फिर चौथा, फिर क्या देगा, कार्य को व्यवहार में करने की क्षमता प्रदान करता है, कार्य को व्यवहार में, प्रैक्टिकली व्यवहार में करने की क्षमता प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी कि ये तो ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है आपका। दूसरा, विशिष्ट कौशल दे रहा है। ठीक है, किसी काम के लिए क्या, सीखने करने के लिए विशिष्ट कौशल प्रदान कर रहा है। एटीट्यूड पैदा कर रहा है, एटीट्यूड। ठीक है ना, क्या, एटीट्यूड,
एटीट्यूड में वृद्धि कर रहा है, एक आपके अंदर एटीट्यूड ले आता है। जैसे एक सिविल सेवक को आप देखेंगे आईएएस जो ट्रेनिंग दी जाती है क्या होता है, उसमें उनके एटीट्यूड का निर्माण किया जाता है, काम करने के लिए एटीट्यूड, ठीक है ना, एक व्यक्तित्व का अभिवृद्धि का निर्माण किया जाता है, मनोबल बढ़ाया जाता है उनका। फिर कार्य को व्यवहार में करने की, यानी कि कार्य को कैसे प्रैक्टिकली करना है। अभी तक तो हम ये समझ जाते थे ज्ञान में कि कार्य ऐसे होता है, लेकिन कैसे करना है प्रैक्टिकली, उसको व्यवहार में करने के लिए प्रशिक्षण देता है। और यही क्या है, उसकी क्षमता प्रदान करता है कि कैसे किसी कार्य को व्यवहारिक रूप में करना। तो ये सब चीजें प्रशिक्षण के द्वारा हमें मिलती है। इसके अलावा प्रशिक्षण क्या करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कैसे जो सेवा हम करने जा रहे हैं या जिस जिस चीज के बारे में हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसको हम वास्तविक रूप से कैसे करेंगे, ठीक है ना, कैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा, व्यवहार में कैसे उसको हम लागू करेंगे, ठीक है ना, ये सब चीजों का, व्यक्तियों का क्षमता निर्माण कैसे होगा उसे करने के लिए, ठीक है ना। तो और कौन कौन सी चुनौतियां आती है उससे लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए, भविष्य में जो तुमको उत्तरदायित्व मिलेंगे उसको संभालने के लिए ये समय क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। ये सब काम प्रशिक्षण के अंतर्गत होता है। प्रशिक्षण के यही होता है कि नए काम के लिए क्या करना, नए काम के लिए उसको उन्मुख कराना, ठीक है ना, वर्तमान ज्ञान में उसको क्या करना, कार्य के लिए ज्ञान देना और भविष्य के लिए उसको तैयार करना, ये सब क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, ठीक है ना। क्या करना, भविष्य के लिए, नए कार्य के लिए, ठीक है, वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो किया जाता है उस क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रशिक्षण क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। प्रशिक्षण का बहुत ज्यादा महत्व होता है किसी भी कार्य को व्यवहारिक रूप से करने के लिए। जितने भी आप बड़े पोस्ट या उच्च पोस्ट या तकनीकी जितने भी सेवाएं होती हैं उसमें प्रशिक्षण का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान। बिना प्रशिक्षण के वो उन्हें ये सब चीजें सेवा से पूर्व या सेवा के बाद उनको प्रशिक्षण सब दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इस महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें क्या प्रदान करता है, कार्य को सही तरीके से करने के लिए अभिवृत्ति, ठीक है ना, व्यवहारिक रूप में कैसे उसको लागू करना है, कौन कौन चुनौतियां आती हैं, कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, इस चीज के बारे में हमें ये समझाता है प्रशिक्षण, ठीक है। अब देखते हैं प्रशिक्षण के कौन कौन से क्या होते हैं प्रकार। प्रशिक्षण के क्या प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रकार तो कई भाग में होते रहेंगे। मेनली आप दो पढ़िए, ये वैधानिकता के आधार पे, वैधानिकता के आधार पे, दूसरा सेवा में प्रवेश के आधार पे, सेवा में प्रवेश के आधार पे, ठीक है, ये हो गया। तो वैधानिकता के आधार पर प्रशिक्षण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनौपचारिक प्रशिक्षण, दूसरा होता है आपका औपचारिक प्रशिक्षण। ठीक है। अनौपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है, तो अनौपचारिक प्रशिक्षण जैसे इसमें किसी विशेष पाठ्यक्रम या नियम नहीं होते हैं। अनौपचारिक प्रशिक्षण में कोई विशेष पाठ्यक्रम या नियम नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए बच्चों का देख के साइकिल सीखना, साइकिल को सीखना, जैसे साइकिल सीखना, ठीक है, साइकिल सीखना, ठीक है ना। बढ़ई या कुम्हार के बच्चों को उसके बढ़ई या कुम्हार के जो बच्चे होते हैं वो चीज उसकी जो कला को देख के सीख लेते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण क्या होता है, जिसमें किसी विशेष क्या होता है, पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई नियम नहीं होते, आप देख के क्या कर सीख लेते हैं, ठीक है। कोई बच्चा साइकिल देख के सीख लेना बच्चों द्वारा, ठीक है। कुम्हार के बच्चों को कुम्हार, वो जो बढ़ई के बच्चों को क्या देख के वो उसी कला को सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सब अनौपचारिक प्रशिक्षण में आते हैं, जिसमें कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई विशेष नियम नहीं होता है, ठीक है। औपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, विशेष एक पाठ्यक्रम होता है, निश्चित नियम होता है, निश्चित इनकी अवधि होती है, ठीक है। और इस अवधि के अंदर उनको करना होता है। जैसे आप जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं के हो, चाहे विदेशी सेवा के हो, चाहे तकनीकी सेवाओं के हो, ठीक है ना। तो उनको क्या निश्चित एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि इनको इतने साल का करना है, इनको इतने साल का करना है, ठीक है ना। तो उसका निश्चित एक पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, ये चीज हमको करनी है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। इतने सप्ताह हमको ये करना है, इतने सप्ताह हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, औपचारिक प्रशिक्षण वाला, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जैसे आईएएस सेवा जो सेवा में जाते हैं तो उनको सेवा से पूर्व जो दिया था, सेवा के बाद जो दिया था, जिसका क्या निश्चित क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, निश्चित इनका एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग ये काम निश्चित नियमों के आधार पर, निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पे, निश्चित अवधि के अंतर्गत ये कार्य को प्रशिक्षण कर लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं औपचारिक प्रशिक्षण। आप मान सकते हैं आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण, आईएएस का प्रशिक्षण ले सकते हैं,
उदाहरण के रूप में आईएएस का प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये हो गया वैधानिकता के आधार पे। ठीक है, इसके अलावा अब सेवा के आधार पे, सेवा में प्रवेश के आधार पे क्या होता है, तो सेवा में प्रवेश के आधार पे होता है एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण। ठीक है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण मतलब सेवा में पद को प्राप्त करने से पूर्व जो प्रशिक्षण मिलता है उसको सेवा पूर्व प्रशिक्षण माना। जैसे आप टीचर बनने जाते हैं तो इसमें बीएड चाहिए आपको या बीटीसी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग के बीटेक चाहिए, बीटेक चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण होता है उसको क्या बोलते हैं, सेवा से जाने से पहले जो प्रशिक्षण लिया जाता है उसको सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। ठीक है, इस प्रकार के प्रशिक्षण में क्या होता है, सेवा के बाद दिया जाता है थोड़ा थोड़ा समय के लिए। ठीक है ना, ये जो होता है जब सेवा में आप चले जाते हैं तो उस सेवा के बाद आपको ये इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा अल्प अवधि के लिए सब दिया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रशिक्षण आते हैं। पहला जो आएगा इसमें, पहला जो आएगा, जो पहला इसमें प्रशिक्षण आएगा वो आएगा आगमन प्रशिक्षण, आगमन प्रशिक्षण। पहला जो आएगा इसमें क्या, आगमन प्रशिक्षण। आगमन प्रशिक्षण मतलब क्या हुआ, इसको इंडक्टिव ट्रेनिंग भी कहते हैं। इंडक्टिव ट्रेनिंग यानी कि आगमन प्रशिक्षण मतलब जब कोई किसी भी अधिकारी को या किसी कार्मिक को कोई नया पदोन्नत किया जाए, नया पद वो धारण करता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसको उस पद के बारे में क्या, उसके उद्देश्य क्या है, क्या उसके सिद्धांत है, कैसे वो कार्य करता है, क्या उसके उत्तरदायित्व है। ठीक है, उसके बारे में उसको अवगत कराया जाता है, तो उसको आगमन प्रशिक्षण, इंडक्टिव ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे राज्य जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, एक नियम है कि राज्य जितने भी स्टेट में जो वो स्टेट पीसीएस अधिकारी होते हैं, एसडीएम जो होते हैं, उनको 33% सीट रिजर्व होती है, उनको पदोन्नत किया जाता है किसमें, आईएएस में। ठीक है ना, उनको केंद्रीय सेवा में, अखिल भारतीय सेवा में क्या किया था, पदोन्नत किया था। उनमें 33% सीट रिजर्व की जाती है राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। उनका प्रमोशन किसमें, आईएएस में कराया जाता है, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत उसका प्रमोशन कराया जाता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। तो जब इनको प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, जब पदोन्नत किया जाता है, इनको प्रमोशन होता है इसमें आईएएस में, तब उनको एक कौन सा आगमन प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर जब आईएएस का पद धारण, देखिए मूलभूत प्रशिक्षण एक होता है, एक मूलभूत प्रशिक्षण कौन, वो प्रशिक्षण होता है जब मूलभूत प्रशिक्षण, ये क्या होता है, जब आईएएस अधिकारी जब बन जाते हैं, सेवा का पद जैसे कि क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आईएएस वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो वो जो प्रशिक्षण लेते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मूलभूत प्रशिक्षण बोला जाता है, बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है ना, तो ये जो ट्रेनिंग होते हैं, तो इसमें जो 33% सीट जब इनको दिया जाता है इंडक्टिव ट्रेनिंग, तो ये पहले ले चुके होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ये मूलभूत प्रशिक्षण ले चुके होते हैं। फिर उनको जब पदोन्नत किया जाता है, जब वो अखिल भारतीय से आईएएस बनते हैं, तब उनको फिर से आगमन प्रशिक्षण उनको दिया जाता है कुछ थोड़ा समय के लिए। ठीक है, ताकि नए आईएएस के बारे में क्या काम करता है उसके बारे में वो जान जाए। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा, ये हो गया। फिर दूसरा है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन उसको बोलता है उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। दूसरा है आपका क्या, उन्मुखीकरण। ये सब उसमें आएगा, सेवा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, ये सेवा कालीन प्रशिक्षण है सब। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जब होता है कि जब वो सेवा कार्मिक को पद को धारण करता है, तो उसको उसके बारे में क्या होता है, उसको उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें भी क्या होता है, ओरिएंटेशन दिया जाता है, व्याख्या करके बताया जाता है। जब वो फर्स्ट बार पद को धारण करता है, तो इन्हीं ओरिएंटेशन के रूप में उसको उस पद के कैसे काम करना है, क्या है उस पद के दायित्व, क्या सिद्धांत है। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप किसी महाविद्यालय में जब लेक्चरर की नियुक्ति होती है, तो उस विद्यालय में फर्स्ट डे जब होता है उनका, तो उसके बारे में उसको कैसे पढ़ाना होता है, क्या माहौल होता है, क्या कैसे उनको पढ़ाना है, इसके बारे में उनको क्या दिया, थोड़ा सा ओरिएंटेशन दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में क्या है, व्याख्या की जाती है, बताया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। फिर तीसरा है आपका क्या, तीसरा आपका हो जाएगा रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जाएगा आपका। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पुनश्चर्या प्रशिक्षण, इंग्लिश से बोलते हैं इसको क्या, रिफ्रेशर। रिफ्रेशर मतलब क्या,
इसमें मैं रिफ्रेश करना, पहले कि कब जब बहुत सारे कार्मिक क्या होते हैं, काम करते करते वो क्या होते हैं, वो बहुत सारे कार्य को भूल जाते हैं, ढंग को भूल जाते हैं, तो उनको रिफ्रेश करने के लिए समय समय पे कुछ कुछ समय पे उनको क्या किया जाता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आईएएस अधिकारियों को जब वो 6 से 9 वर्ष की सेवा प्राप्त कर लेते हैं तब दिया जाता है, जब वो 10 से 16 वर्ष की आयु, 10 से 16 वर्ष की सेवा सेवा प्राप्त कर लेते हैं तब दिया जाता है, और फिर 17 से लेकर जब 20 साल तक का अनुभव हो जाता है उनको, 17 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद से रिफ्रेशर ट्रेनिंग, यानी 3 बार उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। एक 10 जब 6 से 9 वर्ष का उनको अनुभव होता है कार्य का, या फिर 10 से 16 वर्ष के बीच हो जाता है, जब 17 से 20 वर्ष का अनुभव हो जाता है तब इन बीच बीच में उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि उनको बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है ये चीज उनको रिफ्रेश करके फिर से बताया, उनको पता रहे कि कैसे परिस्थितियों का बदलती परिस्थितियों में उनको काम को करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है कि वो एडवांस एक होता है एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग उन्नत प्रशिक्षण बोला जाता है इसको, उन्नत प्रशिक्षण, ठीक है ना। आपका चौथा है क्या, उन्नत प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, ये सब सेवाकालीन प्रशिक्षण है। उन्नत प्रशिक्षण इसको बोलते हैं क्या, एडवांस, एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एडवांस ट्रेनिंग। मतलब एडवांस ट्रेनिंग क्या, उन्नत प्रशिक्षण क्या होता है एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग मतलब ये होता है कि इसमें जो कुछ इसमें सभी व्यक्तियों को ये ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। उन्नत प्रशिक्षण जो होता है उस सभी व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, जिनको जिनको उच्च कार्य करने होते हैं, जिसमें उच्च कौशल की जरूरत पड़ती है, उन्हीं लोग को ये दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं क्या कि अप्पा, अप्पा एक ट्रेनिंग कोर्स है। अप्पा, अप्पा क्या है, एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। एडवांस प्रोफेशनल, ए फॉर एडवांस, पी फॉर प्रोफेशनल, पी फॉर प्रोग्राम, पी फॉर पब्लिक, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अप्पा बोलते हैं, ठीक है ना। ये दिया जाता है किसके द्वारा, लोक प्रशासन संस्था, IIPA, IIPA, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके द्वारा IIPA के द्वारा ये कोर्स को चलाया है, ट्रेनिंग है। ये किसको दिया जाता है, ये IAS जो सचिव होते हैं, सचिव जो IAS के सचिव पद पे जाते हैं, उनको सचिवों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है। ये 38 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, 38 सप्ताह का होता है, ठीक है ना। 38 हफ्ते का, 38 वीक्स का होता है, ठीक है ना, 38 का। अप्पा बोलते हैं एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं क्या, उन्नत प्रशिक्षण, मतलब कि एडवांस ट्रेनिंग बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इसमें क्या उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है, और ये सभी को नहीं दिया जाता है, उच्च अधिकारियों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये थे कि एक वैधानिकता के आधार प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और सेवा में प्रवेश के आधार प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवा से पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा से पूर्व मतलब ये होता है जैसे बीटेक बीएड टीचर को दिया जाता है, जो सेवा में जाने से पूर्व दिया जाता है। इसके अलावा जो सेवाकालीन होता है उसके अंतर्गत आगमन प्रशिक्षण आता है, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग आती है, एडवांस ट्रेनिंग आती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ टाइप्स थे ट्रेनिंग के, ठीक है ना। तो ये सब प्राय आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये थे इसके क्या, उसके क्या प्रकार। मूलभूत प्रशिक्षण वही प्रशिक्षण होता है जो क्या होता है, जो IAS अधिकारियों को बेसिक दिया था 16 सप्ताह का, ठीक है ना। आप लोग ध्यान में ये रखिएगा ये बात कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, उन अखिल भारतीय सेवाओं को सबको क्या एक मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, किसमें, जैसे कि जितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपकी, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सर्विसेज हमें 3 है, कौन कौन सी, IAS है, एक होता है IPS, एक होता है IFS, ठीक है। ये हमारे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। अब इसमें ये तीनों को ना, इन तीनों को मूलभूत प्रशिक्षण 16 सप्ताह का होता है। कहाँ पे दिया जाता है, ये मसूरी में दिया जाता है। मसूरी में कौन सा, राष्ट्रीय प्रशासन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तरांचल में जो है, ठीक है ना। वहां पे ये 16 सप्ताह का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। इन तीनों को वहां पे मूलभूत प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, 16 सप्ताह का जैसे पूरा होता है तो IAS वहीं रुक जाता है मसूरी में ही, IPS चला जाता है हैदराबाद,
और ISS चला जाता है आपका यहाँ पे, कहाँ पे, वन सेशन देहरादून में, ठीक है ना। वन अनुसंधान संस्था है जो, ठीक, वहां पे ये लोग चले आते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मूलभूत प्रशिक्षण जो 16 सप्ताह का उनको दिया जाता है, उनको मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, तीनों को मिलता है, तीनों ऑल इंडिया सर्विस है जो, उन तीनों को ये मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये सब अब ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो उच्च, भारत में जो उच्च लोक सेवा है उनको ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दी जाती है, ठीक है ना। तो बारी बारी देखते हैं कहाँ पे किस किस को ट्रेनिंग क्या क्या दी जाती है, इसको हम ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है आपको हर जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो पहला जो जो होता है कौन कौन सा कहाँ पर है, ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, प्रशासन अकादमी, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये मसूरी में है, ठीक है। ये कहाँ है, मसूरी में, जहाँ पे किसके दी जाती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं का, ठीक है। इसके अलावा और भी सचिवों के जो कुछ प्रोग्राम चलते हैं, यानी कि इसको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है, मसूरी में है, ठीक है। फिर आपका जो है दूसरा क्या है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, ये बताया मैंने। जो आपका जो कोर्स होता है IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है, ठीक है। ये नई दिल्ली में है। ये अप्पा ट्रेनिंग देता है। फिर प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में है, ठीक है। फिर चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, हैदराबाद में है, हैदराबाद, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुलिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, इसमें किसको दी जाती है, इसमें IPS की ट्रेनिंग दी जाती है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है ना। इसमें आपका कोर्स होता है प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज ये है बड़ोदरा में, रेलवे के बड़ोदरा, ठीक है ना, ये बड़ोदरा में है, ठीक है ना, बड़ौदा, ये बड़ौदा में है, ठीक है। फिर उसके बाद सचिवालय, सचिवालय प्रशासन एवं प्रबंध संस्था, प्रबंध संस्था है, ये भी है। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका पड़ेगा शायद आपका, ये आपका पड़ रहा है नई दिल्ली में, हाँ ये है नई दिल्ली में आपका है, ठीक है। कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा और क्या होगा, सातवां आपका और क्या होगा, वन अनुसंधान, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो देहरादून में है, देहरादून में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जहाँ पे क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है भारत के उच्च लोक सेवा के अधिकारियों को। इनको IAS IPS और IPS 16 सप्ताह का होता है, मेनली इसके IAS का होता है। फिर भारतीय लोक प्रशासन आपका का कोर्स चलाती है, जिसको बताया एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस राष्ट्रीय पुलिस अकादमी अभी हैदराबाद में है। IPS वाले रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है, और सचिवालय प्रशासन प्रबंध संस्था जो है वो नई दिल्ली में है। भवन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो महत्वपूर्ण थे आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो ये था प्रशिक्षण, जहाँ जहाँ हमें प्रशिक्षण क्या था, भारत के जो उच्च लोक सेवक होते हैं उनको यहाँ प्रशिक्षण
दिया जाता है। इसके अलावा अब देखेंगे कि भारत में प्रशिक्षण की क्या क्या चुनौतियां और कमियां क्या हैं। तो आप देखेंगे कि प्रशासन इस समय जो भारतीय जो प्रशिक्षण प्रणाली है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं उसमें कोई बहुत रुचि ले, देखिए प्रवेश से पूर्व जो प्रशिक्षण होता है वो यहाँ सफल है, लेकिन प्रवेश के पश्चात जो प्रशिक्षण जो हमें सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होता है वो बहुत सफल नहीं रह पाया है, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो उतना मन से काम को नहीं, प्रशिक्षण को नहीं ग्रहण करते, उनमें एक ईगो एटीट्यूड जैसा आ जाता है बिहेवियर, जिसके कारण वो प्रशिक्षण में ध्यान नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो प्रशिक्षण नहीं करते। इसके अलावा जो प्रशिक्षण संस्थान है वो राजनीतिक विचार विमर्श का केंद्र में, राजनीतिक अड्डा बन गए, ठीक है, राजनीतिक विचार विमर्श होते रहते हैं, राजनीतिक अखाड़े हो गए हैं वो, ठीक है ना, वहाँ पे जो होते हैं कौन सा जितने प्रधान वहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा चलने लग गया। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, प्रॉपर वे में ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई प्रशिक्षण नीति हमें प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। अगर हमें प्रशिक्षण के जो बड़ा अच्छे तरीके से इसको लागू करवाना है तो भारत में एक प्रशिक्षण नीति आनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग प्रशिक्षण हमें दिया जाए प्रॉपर वे में, किसको कब कितना किस ईयर में प्रशिक्षण लेना पूर्णतः अनिवार्य कर दिया जाए। अभी तक क्योंकि ये पूर्णतः अनिवार्य नहीं किया गया है, इसको पूर्णतः अनिवार्य कर दिया जाए, अन्यथा आप सेवा से वंचित किया जाएगा, ऐसा कुछ नियम लाया तब ये सफल रूप से। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कोई भी घटना घटती है, कोई भी फेलियर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की कमी के कारण ही होती है। प्रशिक्षण अगर आप ध्यान से करे होते हैं, बहुत सारी समस्याएं जो होती है जो प्रशिक्षण ना करने के कारण ही वो बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। तो प्रशिक्षण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है ना, इसीलिए भारत में एक प्रशिक्षण नीति आनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग काम को प्रशिक्षण क्या मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रशिक्षण टॉपिक, हमने डिस्कस आज ये कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।